हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक 15 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि झारखंड में 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी है। फ्रेंड्स, 2016 में जेटेट की परीक्षा अंतिम बार हुई थी झारखंड में। अब तक 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016 में, और दोनों ही 2012 की नियमावली के अनुसार हुई है। और 2012 की नियमावली के अनुसार 2013 में जो कंडक्ट की गई थी जेटेट की परीक्षा, उसके बाद सीधी नियुक्ति हुई थी, लेकिन 2016 में सफल अभ्यर्थियों का अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। इसी बीच नियमावली में परिवर्तन हुआ है और अब मुख्य परीक्षा का प्रावधान किया गया था, और इसे लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलित थे, जेटेट पास अभ्यर्थी आंदोलित थे कि ये जो मुख्य परीक्षा का प्रावधान है ये नियमावली के संगत नहीं है, 2012 के नियमावली के संगत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था जेटेट सफल अभ्यर्थियों के द्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और सरकार को निर्देश दिया गया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीधी नियुक्ति की कितनी संभावना है और अब सरकार के पास क्या रास्ते हैं। हालांकि बड़ी खुशखबरी है 2016 के जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और अब सीधी नियुक्ति की संभावना 90% हो गई है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, याचिका निष्पादित, टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर 6 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। सरकार को वर्ष 2012 की नियमावली के तहत आयोजित सीधी नियुक्ति का मामला है। 2012 की नियमावली के अनुसार ही 2013 में जेटेट कंडक्ट किया गया था और उसके बाद सीधी नियुक्ति हुई थी, लेकिन 2016 में जो जेटेट कंडक्ट हुआ उसकी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई, और 2016 के बाद अब तक जेटेट की परीक्षा भी नहीं ली गई है। तो क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 52,000 सफल हुए थे अभ्यर्थी 2016 की जेटेट परीक्षा में, 16,530 अभ्यर्थी सफल हुए थे कक्षा 1 से 5 के लिए, और 36,307 अभ्यर्थी सफल हुए थे कक्षा 6 से 8 के लिए। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और सीधी नियुक्ति पर राज्य सरकार को 6 सप्ताह में विधि सम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने प्रार्थी परिमल कुमार व आनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया और 30 छात्र पर 1 शिक्षक का होना आवश्यक जरूरी माना गया। वर्ष 2020 और 21 में अगर देखा जाए तो सहायक शिक्षक के लिए 95,896 स्वीकृत पद रिक्त पड़े थे। श्री वत्स ने अदालत में बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई, और नियमावली का चैप्टर 2 के अनुसार सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार व झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा मतलब जेटेट कंडक्ट करेगी, और टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और शिक्षक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसी नियमावली के तहत जेटेट 2013 में कंडक्ट किया गया और 2013, 2014 और 2015 में सीधी नियुक्ति भी की गई, लेकिन 2016 में जेटेट सफल अभ्यर्थियों का अब तक जिलेवार मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया और ना तो नियुक्ति की गई। अब जब मामला अदालत में पहुंचा और अदालत का इस तरह सीधा निर्देश है सीधी नियुक्ति के लिए, तो सरकार के पास क्या है ऑप्शंस, आइए जानते हैं। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को भेज दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के लिए 2 रास्ते अब बचे हैं। पहला, वर्ष 2012 की नियमावली के अनुसार ली गई टेट सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनाकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का, और दूसरा अपील में जाने का। राज्य सरकार अपील में जाने का रास्ता चुन सकती है। इधर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद आने वाले समय में होने वाली सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, और इधर 60 और 40 को लेकर तो आंदोलनरत लगातार अभ्यर्थी हैं ही। इसी बीच ये महत्वपूर्ण फैसला आया है 2016 के जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उनके लिए सीधी नियुक्ति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है और सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहता है, क्या वो अपील करती है या 2012 की नियमावली के अनुसार सीधे निर्णय लेती है सीधी नियुक्ति का। अपडेट्स जानने के लिए बने रैंक 15 के साथ, जुड़े रैंक 15 के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सभी तरह के लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।